10 वर्षों से आरजेडी के विधायक है शमीम अहमद और वहाँ लालटेन जला रहा है। नरकटिया के लोगों का स्थिति बदलना है। नरकटिया विधानसभा की जो उसकी समस्याएं हैं उसके लिए समाधान लेके आना है। मोतिहारी से सीधे नेपाल से जोड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय रोड है, उसका यह हाल है तो सोचिए बिहार के ग्रामीण इलाकों का हाल क्या होगा। नीतीश कुमार के पहले का जो कालखंड था वो अपराधी जंगल राज था। दिन दहाड़े क्रिमिनल्स बंदूक दिखा के लूट लेते थे। तो अभी का ये 20 साल का कालखंड है, ये अधिकारी जंगल राज है। ये दिन में ऑफिसों में कलम से लोगों को लूटते हैं। ये जब आप कमीशन खोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो कोई ऑफिसर आपसे नहीं डरेगा। 2025 चुनावी साल है। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होने जा रहा है। प्रशांत किशोर ने अलग ही खेल कर दिया है बिहार में रोजगार देने के नाम पर। पूरे जो बिहार के लोग जो दूसरे जगह प्लान करते हैं उनके लिए एक अलग से प्लान बनाया है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार कैसे दे। आज हम बात करेंगे नरकटिया विधानसभा के बारे में और हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर मंजन नसीब जी, जो काफ़ी पॉपुलर भी है और मोतिहारी में इनका काफ़ी कहा जाता है कि नाम भी है और ये नरकटिया विधानसभा 2025 में लड़ेंगे जन सुराज से। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी। 10 वर्षों से आरजेडी के विधायक है शमीम अहमद और वहाँ लालटेन जला रहा है, लेकिन इस बार उन्हीं का जाति के हैं आप और प्रशांत किशोर के रायों पर बिहार बदलने का जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया, अभी नरकटिया बदलने का ऐलान कर रहे हैं सर। नरकटिया के लोगों का स्थिति बदलना है। नरकटिया विधानसभा की जो उसकी समस्याएं हैं उसके लिए समाधान लेके आना है। एक तो बड़ी समस्या है कि छौड़ा दानों बाज़ार पे सालों भर दिन रात जल जमाव रहता है। यदि आप लोग उधर से जाते होंगे तो बिना उससे गुजरे हुए आपका कोई मतलब आप बिना उसके गुजरे हुए आपको कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। जब हम लोग दिसंबर में गए, दिसंबर जिस समय बारिश का बूंद भी नहीं रहता है उस समय भी वहाँ पानी था सर। ये तो क्या कहते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो है संवेदनशीलता नहीं होने के वजह से ये समस्या है। तो क्या वहाँ के सांसद जो संजय जायसवाल है वो भी तो दोषी हो सकते हैं? हर जनप्रतिनिधि जो उसके मतलब कार्य क्षेत्र में आता है वो उसके लिए दोषी है। क्योंकि देखिए सर, वो मोतिहारी से सीधे नेपाल से जोड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय रोड है, उसका यह हाल है तो सोचिए बिहार के ग्रामीण इलाकों का हाल क्या होगा। तो लोगों को सोचना चाहिए ना। आप कैसे जनप्रतिनिधि चुनते हो जिनका कोई सरोकार नहीं है उन समस्याओं से, जो उसके बारे में थोड़ा भी फिक्रमंद नहीं है, जिनके अंदर कोई संवेदना नहीं है। हजारों लोग पैदल, बाइक से, मोटरसाइकिल से जाते हैं, उस पानी से अपना दामन बचा के जाते हैं और वो समझ लीजिए वो तो टॉयलेट का गंदा पानी है जो दोनों साइड के सीवेज से ड्रेन। कोशिश करेंगे कि ये प्राथमिकता के आधार पे बहुत जल्दी इसका कोई समाधान निकल के आए। सर एक और बात है कि आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। अगर ऐसा कोई जो ब्लॉक नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार का खेल नहीं होता है, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? पिछले जो नीतीश कुमार के पहले का जो कालखंड था वो अपराधी जंगल राज था। दिन दहाड़े क्रिमिनल्स बंदूक दिखा के लूट लेते थे। ये जो अभी का ये 20 साल का कालखंड है, ये अधिकारी जंगल राज है। ये दिन में ऑफिसों में कलम से लोगों को लूटते हैं। ये आप विधायक बनिएगा तो इस पे सुधार हो जाएगा। इस पर अंकुश लगाएंगे और जो अधिकारियों की निरंकुशता है, इनकी अफसरशाही है, ये ख़त्म हो जाएगी। बहुत बड़े बात बोल रहे हैं सर, धरातल पर उतार पाइएगा। आप समझ लीजिए हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं किसी से, ना लोभी हैं ना बेईमान हैं। तो जो आदमी ऑनेस्ट होगा उससे सारे भ्रष्टाचारी खौफ में रहेंगे, खौफजदा रहेंगे। जब आप कमीशन खोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो कोई ऑफिसर आपसे नहीं डरेगा। अभी जो जेडीयू से चुनाव लड़ने वाले हैं वहाँ से वीरेंद्र सिंह कुशवाहा और निर्दलीय मनदीप यादव बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं नरकटिया के विधायक शमीम अहमद पे कि वो
कमीशन का खेल करते हैं। आपका इस पे क्या राय है देखिए, सर? मैं किसी आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन विकास ना होने का कोई तो कारण है, क्षेत्र के पिछड़े रहने का और पिछड़ते रहने का कोई तो कारण है, लोगों को आधारभूत सुविधाएं ना मिलने का कोई तो कारण है, लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होने का कोई तो कारण है, वहाँ किसी भी तरह का कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था नहीं होए, उसका कोई तो जिम्मेदार है उसका। अब लोग जानते हैं, जो जनप्रतिनिधि उन्होंने चुना है वो उनके आकांक्षाओं पे, उनके उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहा है, तो जनता मालिक है, वो समय समय पे बदलाव करती है और समय आएगा तो वो अपने अधिकारों का उपयोग करेगी और अपने लिए अच्छे सेवक चुनेगी। तो आप मंजर नसीब सर को सुन रहे थे कि अगर अच्छा नेता आएंगे तभी तो अच्छा विकास होगा नरकटिया विधानसभा में। 2025 चुनावी साल है। आप नरकटिया विधानसभा के बारे में जाने, वहाँ के सड़क, रोड, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दे पर हम सीधे बात किए हैं नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी मंजर नसीब से, जो जन सुराज से 2025 में मैदान में उतर रहे हैं। मंजर नसीब सर से बात किए, जो एक बड़े डॉक्टर है, मोतिहारी में एक फेमस है। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।